एक ही आधार वाली घातों का गुणन, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ठीक है, तो देखिए एक ही आधार 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3। आधार देखिए क्या है, एक है और पावर अलग अलग है, तो इसे हम चलिए करते हैं 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का 2 बार गुना, गुने 2 का 3 बार गुना। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 का कितने बार गुना हो गया, 5 बार, तो 2 का पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का कितना बार गुना हुआ है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। चलिए एक और देखते हैं, 3 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2। अब देखिए 3 की कितनी बार गुना, 3 बार, और इसमें 3 की 2 बार। इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना हो गया 3, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए अगर प्रश्न में इस तरह का दिया हुआ रहे तो एक और तरीका है जो कि आसान तरीका है इसे बनाने का। तो देखिए क्या है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो जब आधार सेम होता है, जब आधार एक जैसा होता है गुना में, जब आधार एक जैसा होता है, आधार जब एक जैसा होता है, जैसे यह भी 3 है यह भी 3 है, तो क्या होगा, यह दोनों जुट जाएगा, इसका पावर जो है वो जुट जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना हुआ, 5। इसमें भी देखिए 2 और 2 दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हुआ, 3 और 2 जुट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर आधार एक जैसा हो या समान हो, तब घातांक को जोड़ देंगे। जैसे देखिए आधार सेम, a का पावर 2 गुने a का पावर 3, तो क्या करेंगे, क्या है, आधार देखिए सेम है, आधार देखिए सेम है, तो क्या करेंगे, घातांक को जोड़ देंगे, a और 2 प्लस 3 बराबर a का पावर 5। ठीक है, एक और देख लीजिए, 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3। इसमें भी देखिए क्या है, बेस सेम है, तो घातांक क्या होगा, जुट जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर 4 का पावर 6। ठीक है, आधार में संख्या भी हो सकता है इस तरह से, आधार में इस तरह से भी हो सकता है अल्फाबेट, कुछ भी हो, सेम अगर होगा तो घातांक क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। इस तरह से हो या इस तरह से, कुछ भी हो, तो घातांक क्या होगा, जुड़ जाएगा, घातांक को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं इस तरह से,
a का पावर m गुने a का पावर n, तो क्या हो जाएगा a और m प्लस n। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, एक और लिख लीजिए, b का पावर x प्लस b का पावर y, तो क्या लिखेंगे b का पावर x प्लस y। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ध्यान देना है कि जो बेस होगा, यह आधार, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो घातांक है m हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। m क्या होगा, पूर्ण संख्या। घातांक जो होगा क्या होगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, m या n, m या n, m या n, m या n, m या n एक पूर्ण संख्या होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है यह आधार, यह कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, एक उदाहरण और, यह देखिए अल्फाबेट, अगर संख्या होता 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 5, तो इसे भी हम इस तरह से लिखते 4 का पावर 3 प्लस 5 बराबर 4 टू द पावर 8। ठीक है, यह संख्या में था तो इसे हम हल कर लिए। इस स्थान पर सुधार करना है, ये प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, b का पावर x गुने b का पावर y बराबर b का पावर x प्लस y।